तेलंगाना भवन में ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी मीटिंग के दौरान साबिक वजीर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना का माशरा आज जुबली हिल्स की तरफ देख रहा है, लेकिन लोगों को सिर्फ धोखा मिल रहा है। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि इंतखाबात में कांग्रेस ने अक़लियतों के साथ जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। लोगों में हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराजगी है और अवाम अब हुकूमत को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जब केसीआर चीफ मिनिस्टर थे तो अक़लियतें मुतमईन थीं। शादी मुबारक स्कीम से लेकर केसीआर किट, इंग्लिश मीडियम तालीम, अक़लियती तालीमी इदारे, इमामों और मौज़नों को एजाज़िया देना, रमजान तोहफा, ये सब सिर्फ केसीआर हुकूमत ने दिया। लेकिन आज की हुकूमत ने न सिर्फ ये सब बंद कर दिया बल्कि वादों की फेहरिस्त भी लंबी छोड़ दी। इंतखाबी मंशूर में अक़लियतों को सब प्लान 4000 करोड़ का बजट, आयमा व मौज़िन का एजाज़िया 12000 करने का वादा, बैरून मुल्क स्कॉलरशिप में इजाफा, सब कुछ कहा लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी को लाकर वादे करवा कर चली गई और अब अवाम को उन सब की शक्ल भी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस ने शादी मुबारक के नाम पर सोना देने का वादा किया लेकिन अब शादी मुबारक ही बंद है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने अक़लियतों को सिर्फ नुमाइंदगी नहीं दी बल्कि एहतराम भी दिया। जब केसीआर ने हलफ लिया तो महमूद अली को 7 वजीर बनाया और अहम कलमदान दिए, लेकिन रेवंत रेड्डी हुकूमत 20 माह में एक भी अक़लियती वजीर नहीं बना सकी। यहाँ तक कि दूसरी काबीना तवस्सी के बाद भी अक़लियतों को नजरअंदाज कर दिया गया। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए वो झूठे निकले और अब अवाम इस धोखाधड़ी का हिसाब लेगी। बीआरएस पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आएगी और अक़लियतों को उनका हक वापस दिलाएगी। केसीआर साहब के साथ एक ही मिनिस्टर स्वेरिंग सेरेमनी करे तो वो दूसरी मिनिस्टर है हमारे महमूद अली साहब। 2 में भी थे, आज 16 में एक आदमी नहीं मिल रहा था क्या तुम्हारे को? राम भाई नहीं थे, मैं ही नहीं था कैबिनेट में, लेकिन महमूद साहब साथ था केसीआर साहब के साथ। केसीआर साहब इतना सेक्युलर लीडर है, क्या दिया भाई कांग्रेस ने? अपना हाइड्रा लगा के मूसी के नाम पे गरीब लोगों का, हमारे मुसलमानों का घर तोड़ा है। उनको क्या दिया? केसीआर साहब ने जो डबल बेडरूम दिया उसमें छोड़ दिया। तो क्या दिया उसको? 2013 एक्ट में जो पैसे मिलना था वो नहीं दिए। आज हाइड्रा में सबसे ज्यादा परेशान कौन है? गरीब लोग हैं, मुसलमान लोग परेशान में हैं। रेवंत रेड्डी ने घर नहीं बनाया लेकिन घर तो बहुत कुछ तोड़ा है। आज पूरे तेलंगाना के अवाम जुबली हिल्स के तरफ देख रहे। आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कांग्रेस ने जो जो बात बोले किया क्या, आप मेरे से भी बेहतर जानते हैं। लोग बहुत गुस्से पे हैं, लोग मौके के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस कांग्रेस को सब्र सिखाने के लिए लोग तैयार है, लेकिन अपना जिम्मेदारी है उनके पास गए, उनको समझाए, उनको याद दिलाए कांग्रेस ने क्या क्या धोखा दिया है। समझाने का जिम्मेदारी अपना है, याद करने का जिम्मेदारी अपना है। लोगों को अब मालूम हो रहा, जब केसीआर साहब थे खुश थे लोग, शादी मुबारक मिला, केसीआर किट मिला, बच्चे टिमरिस में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए मौका मिला, पहली बार इंडिया में इमाम मौसम साहब लोगों को तनख्वाह दिया, रमजान महीने में तोहफा मिला, मदद किए थे शादी मुबारक के नाम पे। ये लोग क्या बोले? नहीं, केसीआर साहब 1 लाख दे रहे, हम 1 तोला सोना भी मिलके देंगे। सोना छोड़ो, शादी मुबारक का चेक भी नहीं आ रहा, बेटे पैदा होने के बाद आ रहा। 1 साल डिले चल रहा, वो चेक भी शादी मुबारक का नहीं मिल रहा। और स्कॉलरशिप का ऐसा ही बोले। केसीआर साहब ने इस दुनिया में पहली बार अपने मुसलमान बच्चे, दलित बच्चे, गिरिजन बच्चे अमेरिका में, लंदन में पढ़ने के लिए 20 लाख रुपए का चेक दिए। ये कोई सरकार, कोई हुकूमत इंडिया में सोचा नहीं, सिर्फ केसीआर साहब ने सोचे। लेकिन कांग्रेस ने क्या बोली? अरे तो केसीआर साहब 20 लाख दे रहे, हम 25 देंगे। लोग समझे कि देंगे, लेकिन हुआ क्या? 25 छोड़ो, जो 20 लाख का स्कीम है वो भी बंद हो चुका है, वो भी बंद हो चुका है। 4000 करोड़ बजट देते बोले, केसीआर साहब तो 2000, 2500, 3000 तक गए थे। ये लोग बोले 4000, लेकिन स्कॉलरशिप स्कीम खत्म हो गया। इमाम मौसम साहब लोगों का तनख्वाह भी रिलीज नहीं हो रहा, वो भी बीआरएस आवाज उठने से क्या हो गया? रमजान के महीना हो गया, कब देते सैलरी बोल के बीआरएस ने आवाज उठाए तो जब 4-4 महीने, 5-5 महीने का रिलीज हो रहा था। इसके पहले जब भी कोई माइनॉरिटी मिनिस्टर बने तो, मुसलमान बने तो उनको माइनॉरिटी वेलफेयर पोर्टफोलियो देते थे। केसीआर साहब क्या करा? मुसलमान को होम मिनिस्टर दिया, हिंदू को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट दिया। ऐसे सेक्युलर लीडर है केसीआर साहब ने। बात यह है, अब ये लोकल बॉडी इलेक्शन होने दो, जुबली हिल्स का होने दो। ये नहीं कि हमारा हुकूमत आएंगे हम कुर्सी में बैठेंगे।
लेकिन बात यह है जो वादा टूटे सो आदमी को सबर सिखाना का जिम्मेदारी अपना होता है।